हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपकी कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा है वो मार्च 2023 में होने वाली है। इससे पहले आपके जनवरी में 8 जनवरी को पटवारी और 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, कनिष्ठ सहायक में जो है आपके कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट है, जिससे कि कंप्यूटर से जो बेसिक्स होता है, कंप्यूटर का फंडामेंटल, तो उससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर है आपके पास 50 प्रश्न, जिसमें से कि आपके कनिष्ठ सहायक में भी इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि आपसे कुछ फुल फॉर्म्स पूछ जा सकती है कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि इन 50 क्वेश्चन के अंदर है। प्लस आपसे कुछ शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती है, तो इन शॉर्टकट कीज को भी आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं ये 50 प्रश्न कैसे हैं, जो कि कनिष्ठ सहायक की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न, जो कि है द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। अब देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा है कि कंप्यूटर और पेरिफेरल्स डिवाइस, जो कि क्या होती हैं, एक तरह से आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस होती हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो देखिए, उसको कहा जाता है पोर्ट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। पोर्ट आपने सुना भी होगा, जब आप सिम को पोर्ट करवाते हो, किसी आइडिया के सिम को जियो में पोर्ट करवाते हो, तो क्या करते हैं, एक जो प्रोग्राम होता है उसको दूसरे पेरिफेरल्स डिवाइस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। तो जो भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरह के लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, तो वो किसके द्वारा होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा पहले भी कंप्यूटर में। ALU की फुल फॉर्म होती है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये होती है ALU की फुल फॉर्म, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। और इसका जो कार्य है वो भी यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो भी यहाँ पे इस तरह के गणितीय होते हैं, तो ये सारा परफॉर्म कौन करता है, ALU करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि प्राइमरी मेमोरी के तौर पर यूज में होती है। अब देखिए, ऑप्शन हमारे पास है कार्ट्रिज, टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए, यहाँ पे जो तीनों डिवाइस हमको दे रखी है, वो कोई भी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में यूज नहीं होती है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइसेस। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि आपका माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया। तो इनमें क्या होता है, आपको कोई भी ऐसे आपका जो इनपुट होती है वो ऐसे शो नहीं होती, जैसे कि ये सॉफ्ट कॉपी में या फिर हार्ड कॉपी में शो नहीं होती है। लेकिन जो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनसे क्या होता है, कुछ आपको हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी देखने को मिलती है। जैसे कि आपका हो गया प्रिंटर, हो गया आपके इसमें दिया भी है ऑप्शन प्रिंटर। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर से क्या होता है, हमें एक पेपर मिल जाता है प्रिंट किया हुआ, वो हार्ड कॉपी हमारे पास आ जाती है। अब देखिए मॉनिटर यानी कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर में भी आप जो भी लिखते हो तो यहाँ पर दिख जाता है आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में। अब थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड से तो हम इनपुट दे रहे हैं, तो ये होगा इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी डेटा, जैसे हम A टाइप कर रहे हैं, B टाइप कर रहे हैं, तो हम लोग उनको इनपुट दे रहे हैं। इनपुट मतलब देना, और आउटपुट मतलब जो हमें मिल रहा है परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर कीबोर्ड से हमको कोई परिणाम में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कीबोर्ड हो जाएगा एक इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये नहीं है, आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वन आउट। हमें यहाँ से एक विषम चुनना है, कौन सा है। तो देखिए नॉर्टन, ई स्कैन और MCAFE ये सभी सेम है, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस ऑप्शन में राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, CD-ROM होता है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक तरह के सिस्टम में डाले हुए सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 MB इज इक्वल टू। तो देखिए इसी तरह का प्रश्न आपका पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आया था, जिसमें कि आपसे पूछा था
कि 1 TB इक्वल्स टू कितने GB, 1 TB इक्वल्स टू कितने GB। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा शुरू से समझना होगा। तो सबसे छोटा आपका बाइट होता है, फिर उसके बाद देखिए फिर आपको देखना है KB, ठीक है, KB होता है, फिर उसके बाद MB होता है, फिर उसके बाद आपका GB आता है, फिर उसके बाद आपका TB आता है। सबसे बड़ा कौन हो गया यहाँ पे, TB। अब हमसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि 1 MB इक्वल टू, 1 MB में 1 MB किसके बराबर होती है, तो ये होती है 1024 KB के बराबर। जैसे कि आपके फ़ोन में 1 MB नेट बचा है तो मतलब 1024 KB को मिला के 1 MB बनता है। फिर अगर आपके फ़ोन में 1 GB नेट है, 1 GB नेट है, इसका मतलब कितना MB हो गया आपका, 1024 MB हो गया। अब अगर आपके जो वाईफाई लगा है तो उसमें 1 TB नेट है, तो इसका मतलब आपके पास 1024 GB नेट है, ठीक है, 1024 GB नेट है। तो इस तरह से आपको समझना है, इसको रटना नहीं है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है 1 MB इज इक्वल टू, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा 1024 KB। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, तो ये मेज़र किया जाता है डॉट्स पर इंच में, यानी कि प्रिंटर का रेजोल्यूशन जब हम मेज़र करते हैं वो DPI में मेज़र होता है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डॉट्स पर इंच में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द यूटिलिटी यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। तो यूटिलिटी एक टाइप का प्रोग्राम होता है कंप्यूटर जो कि हेल्प करता है इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब कि जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होंगे उनकी स्पीड को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। जैसे कि और भी यूटिलिटी और भी बहुत से काम करती हैं जो कि कंप्यूटर के लिए नीडेबल होते हैं, जैसे कि आपका सॉर्टिंग करना होता है या फिर मर्जिंग करना होता है, किसी फाइल को मर्जिंग करना होता है। तो इस तरह के काम जो होते हैं वो यूटिलिटी द्वारा होते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड, ऐसी यूटिलिटी यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स जो कि आपके प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे होगा डिस्क फ्रैगमेंटर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, डिस्क फ्रैगमेंटर कहा जाता है इनको। अब है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन एनालिसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पैकेज, यानी कि ऐसे कौन से चार्ट होते हैं जो कि इंक्लूड नहीं किए जाते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक पैकेजेस में, ठीक है। तो ये होते हैं लाइन चार्ट्स जिनका यूज नहीं होता है ग्राफिक पैकेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रिंटर्स दैट प्रोड्यूस द आउटपुट बाय प्रेसिंग अ प्रिंट एलिमेंट एंड इंक्ड रिबन अगेंस्ट द फेस ऑफ अ कंटिन्यूअस पेपर फॉर्म इज कॉल्ड। तो इसका मतलब है कि ऐसे प्रिंटर्स जिनमें क्या होता है, प्रेस करना पड़ता है, जो भी हम पेपर वहाँ पे रख रहे हैं उसको प्रेस करना पड़ता है, या फिर जो वो इंक्ड रिबन होती है तो उसको प्रेस करना पड़ता है। तो ऐसे प्रिंटर क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रिंटर कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इन प्रिंटर को कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, हर किसी की अपनी एक विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल DOS कमांड। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल डॉस कमांड है। तो देखिए ऑप्शन हमको दिया है कॉपी, डेल, फॉर्मेट और डायर। अब है यहाँ पर राइट आंसर जो होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट जो होता है एक एक्सटर्नल डॉस कमांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है वर्चुअल मेमोरी इज, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे ये एक तरह की ऐसी मेमोरी होती है जो कि मेन मेमोरी का ही पार्ट होती है, यूज फॉर स्वैपिंग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है बॉड रेट क्या होता है। बॉड रेट, कंप्यूटर में आपने नाम सुना होगा बॉड रेट का, तो ये क्या होता है, ये होता है ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ चैनल। ट्रांसमिशन मतलब कि एक तरह से संचारण या फिर संप्रेषण बोल सकते हो, और इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहो तो भेजना, यानी किसी भी चीज़ को भेजने की स्पीड, किसी भी चैनल की ट्रांसमिशन की स्पीड जो होती है उसी को बॉड रेट कहा जाता है, ठीक है। बॉड रेट ज़्यादा कम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल एड्रेस। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा आपको एक एग्जाम्पल लग रहा है ईमेल एड्रेस का। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी उससे मिलती जुलती यहाँ पे आईडी देखिए कौन सी लग रही है, ऑप्शन सी आपको लग रही होगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, @ का यूज़ किया है, और जैसे कि हम लिखते हैं @gmail.com लिखते हैं लास्ट में, तो वैसे यहाँ पर भी क्या लिखा है billme.com। @ होना जरूरी होता है जो भी आपका ईमेल एड्रेस होता है।
ठीक है। और बाकी जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें क्या लगा है, आपका ऑब्लिक लगा है, स्लैश लगा है। ठीक है, तो ये तो आपका एक तरह से गूगल में आप वेबसाइट देखते होंगे तो उनके जैसा यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू इंसर्ट क्लिप आर्ट पिक्चर्स फ्रॉम डिस्क इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। यानी कि अगर आपको क्लिप आर्ट या फिर पिक्चर्स अपने डिस्क से वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है तो आपको कौन से मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इंसर्ट फाइल कमांड। इंसर्ट फाइल कमांड दोगे आप, इंसर्ट फाइल पर क्लिक करोगे तब आपकी जो पिक्चर्स होंगी वो डिस्क से वर्ड डॉक्यूमेंट पर चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइजिंग स्प्रेडशीट डेटा। तो जो स्प्रेडशीट होती है ना, वो स्प्रेडशीट का मतलब आपको पता होना चाहिए। स्प्रेडशीट एक इस तरह की होती है जो कि हमारा कोई भी अगर हमें नंबर चेंज करना है तो उसको इमीडिएटली चेंज कर देती है और उससे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो भी आपका इमीडिएटली चेंज हो जाता है। ये होती है स्प्रेडशीट। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा टूल नहीं है जो एनालाइजिंग के लिए यूज़ होता है स्प्रेडशीट में। तो देखिए, व्हाट इफ़ एनालाइज ये भी यूज़ होता है, गोल सीकिंग भी यूज़ होता है और शॉर्टिंग भी यूज़ होता है। लेकिन मेल मर्ज का कोई ऑप्शन नहीं होता है जो कि एनालाइज करने के लिए होता है आपकी स्प्रेडशीट को। तो यहाँ पर मेल मर्ज राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है अ कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही पोर्ट का नाम हमने सुना। पोर्ट मतलब कि हमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स को दूसरे से कम्युनिकेट करवाना है, तो यहाँ पर पोर्ट का यूज़ होता है। तो देखिए, कंप्यूटर पोर्ट का यूज़ हमें यहाँ पर बताना है। तो कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मतलब कि एक तरह से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को ही पेरिफेरल्स भी बोला जाता है। तो अगर हमें कम्युनिकेट करना है अदर कंप्यूटर के पेरिफेरल से तो हमें पोर्ट का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि हम सिम पोर्ट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच फाइल एक्सटेंशंस इंडिकेट ओनली ग्राफिक फाइल्स। तो जो ग्राफिक फाइल्स हैं आपको देखने को मिल रही होंगी आजकल व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में आपको GIF करके दिखता है ना ग्राफिक्स, जिसमें कि कोई एक वीडियो ही आपकी रिपीट होती रहती है। छोटी सी सेकंड्स में वीडियोस होती हैं, आपको व्हाट्सएप पे दिख सकती हैं और इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर ये सब यूज़ होने लगा है BMP एंड GIF का। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। तो देखिए, आपके कनिष्ठ सहायक के एग्जाम पे यहाँ पर सिंबल पूछे जा सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल है वो कंप्यूटर में कैसा दिखता है। तो ये दिखता है इस तरह से, स्टार की तरह दिखता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। आपने किसी बुक्स में भी ऐसा देखा होगा मैथमेटिक्स की, जहाँ पे नीचे से ऐसा स्टार वाला जो होता है सिंबल लगा रहता है। ये होता है आपका किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमें बताना है कि कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS वर्ड तो है, स्क्रीन सेवर प्रोग्राम भी है, एंटीवायरस प्रोग्राम भी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड अबव। तो हार्ड डिस्क दोनों तरफ से किस चीज़ से कोटेड होती है। कोटेड यानी कि उस पर क्या लगा होता है, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है हार्ड डिस्क के दोनों साइड पे कोटेड होती है। कोटेड यानी कि लेप जैसा लगा होता है उसमें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन समझने हैं। अभी हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इस तरह से हमको 50 क्वेश्चन पूरे करने हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरह से समझ के अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर क्लियर करना है। जैसे कि सिंबल्स हो गए, आपके फुल फॉर्म्स हो गई, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन में पूछी जाती है और हमें उस वक्त ये नहीं आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो यहाँ पूछा है, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। इट इज़ अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। अब देखिए, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर खुद नहीं समझता है। इट इज़ अंडरस्टूड यूज़र, राइट होगा। इट इज़ अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर, प्रोग्रामर को भी प्रोग्राम पता रहते हैं और यूज़र को भी। ठीक है। तो बोथ B एंड C राइट आंसर होगा, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता होते, तो A ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है
CD रोम स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर देखिए CD रोम की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली गई है जो कि आपसे पूछी जा सकती है। राइट आंसर क्या होगा इसका? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम की तो आपको पहले से ही फुल फॉर्म पता ही होगी, रीड ओनली मेमोरी। CD की आपको पता लगानी है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। अब है सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस काम आते हैं? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इन्हेंसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन। राइट आंसर यही होगा कि जो हार्डवेयर मशीन्स होती हैं उनकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं, कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो इस तरह का डिवाइस कौन सा है आपका? OCR डिवाइस। ठीक है, OCR डिवाइस क्या करता है? डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन द लास्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो जो लास्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं उनमें जो निर्देश होते हैं वो कैसे होते हैं? बोथ सिक्वेंशियली एंड पैरेलल। सिक्वेंशली यानी कि क्रमवाइज भी होते हैं, पैरेलल यानी कि समानांतर भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डिज़ाइन किया था? और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। अब ये डिज़ाइन किसने किया था? J. प्रेस्पर, एक्रेट एंड जॉन W. मॉशली ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। अब हमसे पूछा है कि डेडिकेटेड कंप्यूटर किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो आप जब भी किसी काम के लिए डेडिकेट होते हो तो आप किसी एक चीज़ पे फोकस्ड हो जाते हो, ठीक है, एक चीज़ पे। तो उसी तरह से जब हम डेडिकेटेड कंप्यूटर बनाते हैं तो वो किस लिए बनाते हैं? वन एंड वन, ओनली वन टास्क के लिए, किसी एक काम के लिए, एक टास्क के लिए ये कंप्यूटर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी में देखिए, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ऐसा बताना है, ऐसी क्या चीज़ होती है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सीधे चेंज कर देता है, बदल देता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन से प्रोग्राम होते हैं जो कि सीधे ही मशीन लैंग्वेज में बदल देते हैं। ये होते हैं कंपाइलर, आपने पढ़ा भी होगा पहले भी ये कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या करते हैं? सीधे मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इनटू अ मशीन लैंग्वेज। अब देखिए इस वाले में बोला है कि ऐसे कौन से प्रोग्राम होते हैं जो अनुवाद कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। चेंज करना कंपाइलर का काम होता है, और अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करना, जैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं आपको इंग्लिश को हिंदी में बता रही हूँ, ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, पूरा चेंज यहाँ पे हिंदी नहीं लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलेट करना होता है, ये काम करता है इंटरप्रेटर। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, अ मेमोरी। तीनों ही चीज़ें होती है, CPU भी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, मेमोरी भी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। CPU की भी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे क्या पूछा है? इसमें बोला है, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हेल्प्स द यूजर टू चेंज एनी नंबर एंड इमीडिएटली शुड रिजल्ट ऑफ दैट चेंज। यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम एकदम से कोई भी नंबर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, और उसके रिजल्ट को भी बिल्कुल उसी वक्त चेंज कर देते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 2 + 2 = 4, तो यहाँ पर अगर मुझे ये 2 को 1 बनाना है तो 1 + 2 = क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब स्प्रेडशीट का भी यही काम होता है, सीधे 2 को 1 बना देना। जैसे हमने 1 लिख दिया तो यहाँ पर सीधे रिजल्ट को चेंज कर देना, उसका ये काम होता है। अगर 1 + 2 = भी 4 ही हो जाता तो ये रॉन्ग हो जाता ना, तो यहाँ पे रिजल्ट भी एकदम से चेंज हो जा रहा है, तो यही होती है स्प्रेडशीट।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 34 है द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर स्टोर्ड। किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ स्टोर होते हैं, रीड ओनली मेमोरी चिप में ये स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रेसिंग F8 की ट्वाइस सिलेक्ट्स। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कीज़ पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे कि अब यहाँ पर ही पूछ लिया गया है कि जो F8 की होती है उसको अगर हम 2 बार ट्वाइस यानी कि 2 बार अगर हम उसको प्रेस कर दें तो क्या होता है, उससे क्या होता है, कोई एक सेंटेंस सिलेक्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। यानी कि अगर आपने सिलेक्शन कर दिया है किसी सेंटेंस का, तो अगर आपको डिसेबल करना है यानी कि उसे हटाना है तो क्या करोगे आप, F8 को दोबारा ही प्रेस कर दोगे। ठीक है, F8 को आपने डबल प्रेस करके सिलेक्शन किया और हटाना है तो एक बार आप F8 को फिर से प्रेस कर दोगे। ऐसे क्या हो जाएगा, वो डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल दिखाना है तो आपको क्या करना होता है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। तो ये 3 की आपको प्रेस करनी होती है, शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करोगे तो आपका कॉपीराइट सिंबल बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए कंप्यूटर में जो फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट यानी कि आपके जो भी आपने वर्ड लिखा है तो उसको कितना बड़ा दिखाना है, उसका साइज क्या रखना है। ठीक है, तो साइज क्या होता है, 8 से लेके पूरे 72 तक साइज होते हैं। अगर आपने कंप्यूटर पे वर्क किया है तो आपको पता होगा यहाँ ऐसे लिखे रहते हैं वो 8, 21, 24 ऐसे करके 72 तक चले जाते हैं। 72 सबसे बड़ा फॉन्ट होता है, पूरे पेज पे एक वर्ड आ जाता है जिसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 8 से लेके 72 तक फॉन्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। तो देखिए वर्ड प्रोसेसर के लिए जो ग्राफिक सॉल्यूशन होता है वो होता है क्लिप आर्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है द की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस आई इज यूज्ड टू। जितने भी आपको शॉर्टकट कीज हैं वो याद होनी चाहिए, कोई सी भी शॉर्टकट कीज आपसे पूछी जा सकती है। अब हमसे पूछा है कंट्रोल प्लस आई का यूज़ हम क्यों करते हैं। देखिए आई से क्या बनेगा, इटैलिक बनेगा। इटैलिक जो होता है एक तरह का क्या होता है, आप जब आप टेक्स्ट लिखते हो तो वहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन आता है, या फिर आप अगर आपको इटैलिक में लिखना है, इटैलिक यानी कि आपको थोड़ा सा अलाइन यानी कि तिरछा सा लिखना है। जैसे कि अगर मैं अपना नाम लिखूँ तो मुझे इस तरह से नाम लिखना है, थोड़ा सा तिरछा सा भाविनी लिखना है, तो ये होता है इटैलिक। और आपको किसी भी वर्ड को इटैलिक में बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस आई प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है, इसमें बोला है व्हेन अ रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल। अगर आपने कुछ रेंज को सिलेक्ट कर लिया है तो अगर आपको प्रीवियस कोई भी सेल को प्रेस करना है, एक्टिवेट करना है तो कैसे करोगे, प्रेस ऑल्ट की से या फिर एंटर से या फिर टैब से या फिर नन ऑफ द अबव से। तो इनमें से कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कौन कौन से फॉर्मेट की जो है आप फॉर्मेट ऐड कर सकते हो पावर पॉइंट शो के लिए। तो JPG, वेव और मिड तीनों ही कर सकते हो, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है इन MS पावर पॉइंट two kind of sound effects files that can be added to the presentations are। तो यहाँ देखिए जो 2 टाइप की आपके साउंड इफेक्ट्स हैं वो हो सकती हैं वेव एंड मिड फाइल्स। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। किसी भी एक्सेल फाइल्स को हम वर्कबुक क्यों कहते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी एक्सेल फाइल को वर्कबुक क्यों कहा जाता है, उसका क्या कारण है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। देखो तो सबसे पहला ऑप्शन है कंटेंट टेक्स्ट एंड डाटा। क्या वर्कबुक में जो यानी कि एक्सेल में टेक्स्ट होता है और डेटा होता है इसलिए हम उसे वर्कबुक कहते हैं। इट कैन बी मॉडिफाइड यानी कि उसमें हम सुधार कर सकते हैं इसलिए उसको वर्कबुक कहते हैं। इट कैन कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड चार्ट शीट्स।
जो एक्सेल होता है उसमें वर्कशीट भी होती है, चार्ट शीट भी होती है, इसलिए हम उसको वर्कबुक कहते हैं, या नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो एक्सेल शीट होती बनाते हैं हम, उसमें क्या होता है, वर्कशीट भी होती है, चार्ट शीट भी होती है, ग्राफ्स होते हैं ना, तो इसलिए उसमें क्या होता है, उसको ही वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक्सेल प्रोबेबली कंसिडर्स द सेल एंट्री जनवरी 1 2010 टू बी अ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में ये कंसिडर करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। तो कौन सा ऐसा डेटा है जो कि वैलिड नहीं माना जाएगा एक्सेल में, ये होगा कैरेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, यू कैन शो द शॉर्टकट मेनू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय। अगर आप स्लाइड शो दिखा रहे हो, किसमें, पावर पॉइंट में स्लाइड शो होता है जो, उसमें आपको शॉर्टकट मेनू दिखाना है, तो आप कौन सा यहाँ पे क्या करोगे। तो देखो यहाँ पे आप कर सकते हो अपना राइट क्लिक द करेंट स्लाइड। ठीक है, राइट क्लिकिंग द करेंट स्लाइड करोगे आप अपनी जो स्लाइड चल रही होगी उसके राइट पर क्लिक करोगे, तो आपका शॉर्टकट मेनू यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउस यू टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान आप अगर एक से ज़्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो आप कर लोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे प्लस ईच स्लाइड को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, क्लिक करते जाओगे, शिफ्ट को प्रेस करोगे और अपनी हर स्लाइड को क्लिक करते हुए जाओगे, तो इससे क्या होगा, आप सभी स्लाइड को सिलेक्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, अब हमारे लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द इजी वे टू अप्लाइड वेरिड एनिमेशन टू टेस्ट ऑन स्लाइड। अपने स्लाइड में एनिमेशंस के लिए एनिमेशन यूज़ करने के लिए क्या करना होगा आपको, कोई भी एनिमेशन क्या होते हैं, एनिमेशन जैसे कि अलग अलग तरीके से अपनी स्लाइड शो को प्रेजेंट करना ही एनिमेशन होता है। तो हमें कोई भी एनिमेशन की स्कीम जो है अप्लाई कर लेनी होती है, बहुत सारे उसमें ऑप्शन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। पावर पॉइंट के अंदर अगर आपने चलाया होगा तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एनिमेशन स्कीम के, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट। पावर पॉइंट में जब जो होता है ओनली टेक्स्ट दिखता है आपको, टाइटल एंड बुलेट इज, तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसे व्यू को क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू कहा जाता है जब आपका सिर्फ क्या होता है, ओनली टेक्स्ट शो होता है व्यू। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी लगी होंगी जो कि आपकी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपसे मैं यही बोलूँगी कि जितने भी शॉर्टकट कीज़ होते हैं और आपकी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है जो कि कंप्यूटर को आसान बनाती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, प्लस फुल फॉर्म से पूछी जा सकती है। ठीक है, और आपका यूज़ पूछा जा सकता है कि इसका यूज़ क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्ट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से कनिष्ठ सहायक के लिए मैं और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस लाते रहूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।